अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज अर्जलान और ज़ारा की मोहब्बत भरी दास्तान का आखिरी भाग सुनाऊंगा। तो शुरू करते हैं। अर्जलान परेशान सा उठकर बैठ गया। उसकी आंखों में डर की लकीरें साफ नजर आ रही थीं, जैसे उसने कोई कीमती चीज खो दी हो। बाबा, बाबा, ज़ारा। उसने भीगी आंखों से अपने अब्बा की तरफ देखा। उस्ताद मोहतरम ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। क्या हुआ अर्जलान? क्या तुमने कुछ देखा था? वो जैसे उसके दिल की बात समझ गए थे। खान बाबा, मैंने मैंने ज़ारा को देखा। उस मरदूद ने उसका दिल निकाल कर खा लिया। अर्जलान ने भीगी आवाज में कहा। उसका लहजा दर्द से डूबा हुआ था। ये तो हर रूह के साथ होता है, लेकिन तुमने जो ख्वाब देखा है वो अभी सच नहीं हुआ, लेकिन जल्द ही हो जाएगा। अर्जलान चौंक गया। क्या मतलब खान बाबा? क्या क्या मेरी ज़ारा जिंदा है? नहीं, लेकिन जब तक उसका दिल जिंदा है, वो जिंदा ही है। खान बाबा, क्या कोई तरीका नहीं कि मैं ज़ारा को बचा सकूं? अर्जलान के दिल में उम्मीद जागी। तुम उसे खो चुके हो अर्जलान। वो अगर वापस आ भी जाए तब भी तुम्हारी नहीं होगी। खान बाबा ने पहेली बुझाई। कैसे कैसे ला सकता हूं उसे वापस? मुझे बस आप बता दें। अर्जलान का दिल जैसे फिर से धड़कने लगा। वो इस वक्त रूहानी दुनिया में है, जहां मरने के बाद रूहें जाती हैं, और तुमने जिसे देखा वो उन्हीं में का एक जिन है, जिसे मरदूस कहते हैं। वो जिन रूहों का दिल खाकर उनका दुनिया से ताल्लुक पूरी तरह खत्म कर देते हैं। अगर उन्होंने ज़ारा के साथ भी यही किया होगा, तो ज़ारा फिर कभी वापस नहीं आ सकती। लेकिन अगर अभी भी उसका दिल सलामत है, तो तुम उसे ला सकते हो। लेकिन एक बात याद रखना। अर्जलान ने चौंक कर उस्ताद मोहतरम को देखा। क्या खान बाबा? याद रखना कि तुम्हें वहां अपनी असल शक्ल में जाना होगा। तुम इंसानी शक्ल इख्तियार करके वहां नहीं जा सकते। ठीक है खान बाबा, मैं जाऊंगा। मैं खुद की जान देकर भी उसकी जान बचाऊंगा। अर्जलान उठकर खड़ा हो गया। रुक जाओ अर्जलान। एक बार फिर उस्ताद मोहतरम की आवाज सुनाई दी। अर्जलान ने पीछे पलटकर देखा। एक बात का ख्याल रखना, मरदूज जिन हमारी तरह नहीं होते। वो बेहद जालिम और निहायत ही खुदगर्ज होते हैं। वो तुम्हें यूं ही कुछ नहीं देंगे। वो ज़ारा की रूह के बदले तुमसे सौदा करेंगे, और तुम उस मोहब्बत में कहीं कोई ऐसा सौदा या वादा ना कर देना कि जिसे तुम निभा ना सको। उस्ताद मोहतरम की आंखों में उदासी थी, जैसे वो जानते हों कि आगे क्या होने वाला है। अर्जलान ने शमशीर हाथ में पकड़ी और जोर से या अली का नारा बुलंद किया, और तेजी से आसमान में कहीं गुम हो गया। पीछे से उस्ताद मोहतरम के हाथ दुआ की सूरत में उठ गए। या खुदा, उसे सब्र की अलामात बख्शना। थोड़ी ही देर में अर्जलान को ऊंचे और सियाह पहाड़ों की चोटियां नजर आने लगी। आसपास सियाह धुंध फैली हुई थी, जैसे वो उस जगह की नहूसत को फैलने से रोक रहे हों। अर्जलान ने शमशीर को एक जोरदार वार के साथ उस धुंध में डाल दिया, और वो धुंध किसी दीवार की तरह दो भागों में बट गई। उसने वहां की जमीन पर कदम रखा तो कुछ टूटने की आवाज आई। उसके कदमों के पास एक इंसानी खोपड़ी पड़ी थी, जिस पर उसका पैर पड़ गया था। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई। चारों तरफ सियाह अंधेरा था। पेड़ अजीब तरीके से खड़े थे, जैसे शैतान हो। उन पेड़ों पर अजीब तरह की दिखने वाली मखलूक लटकी हुई थी। आज से पहले कभी भी अर्जलान ने उन्हें नहीं देखा था। वो अजीबो-गरीब चेहरे वाले थे। आज अर्जलान को यकीन आ रहा था कि जिन कितने अजीब और डरावने हो सकते हैं। तभी उसे सामने वही घर नजर आया जिसमें उसने ज़ारा को देखा था। वो तेजी से उस घर की खिड़की पर पहुंचा, लेकिन उसे वहां कोई नहीं दिखा। उसकी नजर आसपास गई, जहां उसी तरह के और भी घर थे। वो हर घर में जाकर देखता रहा, पर उसे कुछ नहीं मिला। तभी उसे एक जोर की आवाज आई। अर्जलान, मैं यहां हूं, मुझे बचा लो। अर्जलान तड़प कर उस आवाज की तरफ भागा, लेकिन वो आवाज अब शांत हो गई थी। वो अब पागलों की तरह उसे ढूंढ रहा था, पर एक खौफनाक सन्नाटा वहां छाया हुआ था। वो बार बार ज़ारा, ज़ारा चिल्लाता, पर उसे सिर्फ अपनी ही आवाज गूंजती सुनाई देती। वो ढूंढ ढूंढ कर थक गया और वहीं जमीन पर बैठ गया। अचानक जमीन हिली और वो नीचे गर्त में गिरता चला गया, जैसे वो किसी लंबी सुरंग में गिरता जा रहा हो। आखिर कुछ देर बाद वो एक अजीब सी जगह पर जा गिरा। वो एक पतली और सकरी सी गली थी। उसके दोनों तरफ मजबूत दीवारें थीं। वो चलता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन गली जैसे खत्म ही नहीं हो रही थी। कुछ दूरी तय करने के बाद उसे कुछ जेल जैसी जगह दिखाई दी, जिसमें गली के दोनों तरफ कुछ भयानक शक्ल की रूहें जंजीरों से बंधी हुई गुर्रा रही थीं। तभी उसकी नजर एक जेल में गई, जिसमें ज़ारा बैठी थी
और उसके आसपास भयानक चेहरे वाली रूहें घूम रही थीं। ज़ारा रो रो कर हलकान थी। ज़ारा! अर्ज़लान जोर से चीखा, लेकिन ज़ारा को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दिया। अर्ज़लान उस जेल को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, पर वो तो जैसे कोई तस्वीर थी, जिंदा तस्वीर, जिसमें वो ज़ारा को देख पा रहा था, पर छू नहीं सकता था। इतनी भी क्या जल्दी है शहजादे अर्ज़लान? एक आवाज़ उसे दूर से सुनाई दी, पर कोई नजर ना आया। कौन हो तुम, और तुमने इसे क्यों कैद किया है? अर्ज़लान ने जोर से चिल्लाकर कहा। मैं कौन हूं ये तो तुम्हें पता चल ही जाएगा, लेकिन इसे क्यों कैद किया है वो मैं तुम्हें अभी बताऊंगा। उस आवाज ने कहते हुए जोर का कहकहा लगाया। आज पहली बार शहजादे अर्ज़लान को मैं बिन पानी मछली की तरह तड़पता देख रहा हूं। तुम कौन हो? सामने आओ। अर्ज़लान ने शमशीर हाथ में उठाई। अपनी शमशीर को आज वापस कमर में रख लो, क्योंकि तुम्हारी जान मेरे कब्जे में है। कहते हुए एक मोटा और भद्दा सा दिखने वाला, लंबा और काला, वो किसी जानवर की तरह दिखता हुआ अर्ज़लान के सामने खड़ा हो गया। उसे देखकर अर्ज़लान की आंखों में हैरानी की जगह गुस्सा आ गया। उसकी आंखें नीली रोशनी से रोशन हो गईं और वो तेज रोशनी उस आसपास की जगह को जलाने लगी। अपने गुस्से को काबू में रखो अर्ज़लान। अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश की तो वो मरदूस उसे नोच डालेगा। उसने जोर से हंसते हुए उस तस्वीर की तरफ इशारा किया जहां ज़ारा बैठी हुई रो रही थी। नहीं इज़राइल, तुम ऐसा नहीं करोगे। मैं जानता हूं तुम्हें मुझसे बदला लेना है। अगर तुम्हें मुझसे लड़ना है तो मैं तैयार हूं, लेकिन तुम उसे छोड़ दो। इज़राइल ने कहकहा लगाया। तुम क्या मुझे बेवकूफ समझते हो जो मैं फिर तुमसे लड़ने का पागलपन करूंगा? इस बार मैं तुमसे सौदा करूंगा। अगर तुम उस लड़की ज़ारा के एवज में मुझे कुछ दोगे तो मैं उसे आज़ाद कर दूंगा। ठीक है, क्या चाहते हो तुम? अर्ज़लान को उम्मीद नहीं थी कि इज़राइल क्या मांगने वाला है। वो आज उससे उसकी जिंदगी भी मांगता तो शायद वो दे देता, लेकिन उसने उसकी जिंदगी जीने की वजह मांग ली थी। क्या तुम वादा करते हो जो मैं मांगूंगा तुम जरूर दोगे? इज़राइल ने उससे वादा लेना चाहा। हाँ, मैं वादा करता हूं कि तुम जो मांगोगे मैं जरूर दूंगा, बस तुम इस लड़की की जान बख्श दो। तो फिर तुम इस लड़की की कसम खाओ कि मैं जो कहूंगा तुम जरूर पूरा करोगे। अर्ज़लान ने बिना कुछ सोचे हां कर दी। इज़राइल ने जोर से कहकहा लगाया और फिर गरज कर बोला, तुम इस लड़की के दिमाग से अपनी सारी यादें मिटा दो। उसे याद न रहे कि तुम कभी उसकी जिंदगी में शामिल थे। अर्ज़लान के कानों में जब ये लफ्ज़ पड़े तो उसे लगा जैसे किसी ने जीते जी उसके सीने से उसका दिल निकालकर फेंक दिया हो। उसे आते वक्त कही गई उस्ताद मोहतरम की बात याद आई। सौदा करते वक्त याद रखना अर्ज़लान, कोई ऐसा सौदा न कर देना जो बाद में तुम्हें सोचने का मौका न दे। अर्ज़लान सौदा कर चुका था और अब उसके पास सोचने का कोई मौका नहीं था। वो खाली हाथ था। उसने ज़ारा को बचा लिया था, लेकिन खुद को खो दिया था। अगले दिन सूरज की निकलती रोशनी में ज़ारा घर के आंगन में बैठी फूल चुन रही थी। वो बेहद हसीन लग रही थी। सफ़ेद दुपट्टा सर पर करीने से सजाए, वो हाथों में फूल पकड़े दरवाजे की तरफ देखने लगी। उसे एक तेज खुशबू महसूस हुई। कितनी अच्छी खुशबू है! ये खुशबू उसे सुकून दे रही थी। दरवाजे की ओट से खड़ा अर्ज़लान अपनी नीली आंखों से निकलते नमकीन कतरों को छुपा रहा था। वो बस उसे देख रहा था। वो अब उसे भूल चुकी थी। उसकी मोहब्बत, उसका प्यार और उसकी बातें अब सिर्फ एक याद बन गई थीं, जो सिर्फ दर्द देने वाली थीं। वो जाने के लिए पीछे मुड़ा तो सामने ओसाम खड़ा था। अर्ज़लान ने आंसू छुपा लिए, लेकिन ओसाम समझ चुका था। चलो अर्ज़लान, आज तुम्हारी ताजपोशी है। आज शमशीर ज़र्रार तुम्हें नज़र की जाएगी और फिर तुम इस दुनिया के मुहाफिज कहलाओगे। शायद फिर तुम्हें वक्त ना मिले ज़ारा को देखने का। आज उसे जी भर कर देख लो। कहते हुए ओसाम की आंखें भी नम हो गईं और आवाज़ भर आई। वो खुश है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है, अर्ज़लान ने कहा और दूसरे ही पल गायब हो गया। ज़ारा जो अपने अंदर एक खालीपन सा महसूस कर रही थी, भागकर बाहर आई। उसे वो खुशबू बहुत तेज महसूस हुई। क्या कोई था? वो बस सोचती रह गई। कुछ मोहब्बतों के नसीब में शायद मिलना नहीं लिखा होता। ये कहानी बस इतनी सी थी। ये मेरी नॉवल का एक हिस्सा था। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसके आगे क्या हुआ, क्या कभी फिर ज़ारा को अर्ज़लान याद आया या फिर अंदलीब वापस आई, क्या हुआ आगे, अगर जानना हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं इसके आगे के भाग भी अपलोड करूंगा।